आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई एक खबर की। जी हां, ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान, जो लीगल तरीके के साथ साथ अवैध तरीकों से भी होता है, जिसे मानव अंगों की तस्करी कहते हैं। दरअसल देश में एक बार फिर से किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। इस रैकेट के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। दरअसल इस किडनी रैकेट को आप ऐसे समझिए कि मेडिकल वीजा कोलकाता का लगता है, गुरुग्राम के नामी अस्पताल का हवाला देकर एक डोनर को बरगलाया जाता है और बाद में उसी अस्पताल की जयपुर ब्रांच में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है। ये खेल बहुत बड़ा है। मानव अंगों की तस्करी को रोकने के लिए लाखों कोशिशें की गई, कई सारे कानून हैं, लेकिन मानव अंगों की तस्करी पर रोक लगा पाना मुश्किल है। दरअसल किडनी रैकेट का जो खुलासा हुआ है, उसे देखते हुए हमने एक सर्वे कराया है, जिसमें आप समझ सकें कि ये है क्या। सर्वे में जो सवाल पूछा गया है, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। किडनी के अवैध कारोबार और रैकेट की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? बड़ी वजह जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी राय दी है। 11% लोग मानते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल रैकेट है, 7% मानते हैं कि डोनर्स की कमी है, 49% लोग मानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार है और 31% लोग मानते हैं कि मरीजों की मजबूरी है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल, किडनी या मानव अंगों के कारोबार में कौन लोग आसान शिकार बन जाते हैं? 52% लोगों का कहना है कि गरीब लोग शिकार बनते हैं, 15% लोगों का कहना है कि बेरोजगार लोग शिकार बनते हैं, 5% लोगों का कहना है कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस इसका शिकार बनते हैं और 28% लोगों का कहना है कि अनपढ़ लोग इसका शिकार बनते हैं। ना कहने वालों में कोई भी राय नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर, यह विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि ये विषय बहुत ज़रूरी है। समाज में इसकी चर्चा तो होती है, लेकिन कानून छोटे पड़ जाते हैं और प्रभावशाली लोग ज़्यादा असर दिखाई देते हैं। आपको बताते हैं कि कोई ऑर्गन डोनर कौन कौन से अंग दान कर सकता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। आँख, किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, स्किन, बोन्स, आंत और पेनक्रियास, ये अंग दान किए जा सकते हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। जो सर्वे का तीसरा सवाल है, वो भी जान लीजिए। सर्वे का तीसरा सवाल है कि किडनी रैकेट या मानव अंगों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? 13% लोग ये मानते हैं कि डोनेशन प्रक्रिया आसानी से बने, 7% लोग मानते हैं कि डोनर का स्वास्थ्य बीमा किया जाए और 36% लोग ऐसा मानते हैं कि जो लिप्त अस्पताल हैं, जो इस गोरख धंधे में लिप्त अस्पताल हैं, उन पर सख्ती बरती जाए और 41% लोग मानते हैं कि किडनी के धंधे पर जल्द सजा हो। 3% लोग ऐसे थे जो इस पर अपनी कोई भी राय देना नहीं चाहते थे। ये सर्वे का तीसरा सवाल जो आपके सामने बना हुआ है, यानी कि 36% लोगों का यह मानना, दो बड़ी संख्या है, 36% लोगों का यह मानना था कि जितने भी अस्पताल इस गोरख धंधे में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए और 41% लोग ये मान रहे थे कि किडनी के धंधे में जितने भी लोग हैं, अगर वो पकड़े गए हैं तो उनकी जल्द सजा का प्रावधान हो, क्योंकि तारीख पर तारीख और तमाम सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि ऑर्गन डोनेशन में टॉप 10 देश कौन कौन से हैं। स्पेन, अमेरिका, क्रोएशिया, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, चेकिया, फिनलैंड, बेलारूस और माल्टा। ये वो देश हैं जो ऑर्गन डोनेशन में सबसे आगे हैं और यहीं पर ऑर्गन डोनेशन होता है। अब जो महत्वपूर्ण लोग हैं या जो जानकार लोग हैं या जो अंगदान का गोरख धंधा है, उनसे हम बात कर लेते हैं इस पूरे मामले पर। डॉक्टर अनंत जोशी जी, जो कि कंसल्टेंट हैं किडनी रोग विशेषज्ञ के और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो इस पर क्या मानते हैं। सबसे पहले जिंदल साहब के पास चलते हैं। जिंदल साहब, एक गोरख धंधा है जो देश में बहुत अच्छा खासा चल रहा है,
कई सारी घटनाएं होती हैं, पकड़े जाते हैं, अखबारों में खबर आ जाती है और उसके बाद वो सब धुल जाता है। कानून क्या कहता है अगर कोई व्यक्ति इस गोरख धंधे में शामिल है, क्योंकि अभी ये केस हुआ है गुड़गांव में, वो आया है, वो सुर्खियों में है। अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो कानून इस मसले पर क्या कहता है? देखिए मनोज जी, कानून कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे मसले में कहीं किसी भी तरीके से लिप्त होता है उसको 10 साल तक की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इलीगल डोनेशन ऑर्गन के ऊपर जहां पे भी इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है, उसको सजा दी जा सकती है। कानून में ये प्रावधान है। अ, आपका जो सवाल है बड़ा वाजिब है, क्योंकि लोगों को शायद इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है कानून के बारे में। लेकिन ये बात स्पेसिफिक है कि 10 साल की सज़ा तक का प्रावधान और 20 लाख तक का जुर्माना, दोनों चीज़ें साथ में भी दी जा सकती हैं। डॉक्टर अनंत जोशी हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे अस्पताल इस गोरख धंधे में शामिल हैं, जिसके कारण ये पेशा भी बदनाम होता है, और ये ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है, चोरी छुपे भी चल रहा है, तमाम लोग जानते हैं। किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो वो आपको बता देगा कि आप एक काम कीजिए, हैदराबाद चले जाइए, आप कोलकाता चले जाइए, आप कहीं पर चले जाइए। ये क्या है, स्थिति क्या है? सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ ऐसे हॉट नेटवर्क्स और कुछ हॉटबेड्स बने हुए हैं देश में। पहले कुछ बाहर के देशों का नाम भी सुनाई देता था, जैसे कि श्रीलंका, टर्की वगैरह। इंडियन जो कुछ आपने स्टेट्स बोले, कुछ राज्य बोले, उनका भी नाम हम एज प्रैक्टिशनर भी अक्सर सुनते हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ है, जो जैसे कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें चल रही हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिस माइट बी जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। काफी कुछ और चल रहा है एंड कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज बाय कन्वेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बाय कन्वेंस ऑफ लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज। मतलब उन सबका भी इसमें योगदान है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इस चीज को हम एनफोर्स करने की कोशिश करें कि ये जो ट्रांसप्लांट एक्ट के अगेंस्ट ये इलीगल है, इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट, जैसे जिंदल साहब ने बताया कि इसमें सजा का प्रावधान है, इसमें जेल का प्रावधान है, तो ये चीज़ों को बहुत मतलब व्यापक तरीके से जनता को इसको लेके हमें जागरूक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डर भी बिठाना पड़ेगा लॉ का कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो केस पकड़े जा रहे हैं उनके फॉलोअप्स को हमें, उनका जो मतलब क्या उसमें सजा हुई, कैसे हुआ, इन चीज़ों को लेके लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जब वो छूटते हैं तो वो बड़े आराम से शायद नए जो बेचारे गुमराह लोग हैं, जो अपने लिए इलाज ढूंढ रहे हैं, जो डायलिसिस अफोर्ड नहीं करा पा रहे हैं, जो एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, आई एम श्योर ये वही लोगों को अप्रोच करा जा रहा है कि देखो भैया, हमें तो फला 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 इतनी बार पकड़ लिया गया, फिर भी ये सब हम कर रहे हैं, तो आप आओ, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत सजा होती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है, कम से कम आपको किडनी तो मिल जाएगी। तो जब इस तरह का चीज किसी को दिखाया जा रहा है तो वो भी, उसको लगता है मेरी जान बच रही है, मुझे जीवन दान मिल रहा है, चलो देखा जाएगा, जुआ खेल के देखते हैं। तो ये चीज़ों के लिए क्या इसके लीगल प्रोविजंस हैं, उसकी जागरूकता, क्या इसके मेडिकल नुकसान हैं, उसकी जागरूकता, और प्लस लॉ एनफोर्समेंट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सर्वे का चौथा सवाल भी ले लेते हैं। सर्वे का चौथा सवाल है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? 10% लोगों का यह मानना था कि हेल्थ रिस्क वाली सोच है, 52% लोगों का मानना था कि जागरूकता की कमी है, और 31% लोग ये मान रहे थे कि सरकारी नीति है। इसके साथ साथ जो 3% लोग हैं उनका ये कहना है कि अगले जन्म की फिक्र होती है लोगों को। इसके साथ साथ 4% लोग थे जो इस पूरे मसले पर कुछ भी कहना नहीं है, यानी कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती पर लोगों ने अपनी राय दी। आपको हम ये भी बताते हैं कि शरीर का कौन सा अंग कब तक ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट यानी कि दिल, मरने के, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर अगर ये ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो काम करता है। किडनी, मृत्यु के 30 घंटे के अंदर अगर ये ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो काम करती है। आंत यानी कि इंटेस्टाइन, 6 घंटे के अंदर, मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अगर ये ट्रांसप्लांट हो जाए तो काम करती है। और पैंक्रियाज भी मृत्यु के 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाए तो ये काम करता है। हम गेस्ट के पास जानने की कोशिश करेंगे। विनीत जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिंदल साहब, कानून तो है इस मसले पर, लेकिन
कहते हैं ना कि कानून तो हर चीज़ को लेकर है, बावजूद इसके हमारे देश में अपराधी बेफिक्र बेखौफ घूम रहे हैं हमारे समाज में ही, और बहुत सारे तो सिस्टम को मुंह चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। बावजूद डर भय क्यों नहीं है? मतलब पकड़े भी गए तो एक खौफ होना चाहिए कि पकड़े गए तो ये हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं है? कहाँ पर कमी है? क्या वाकई कानून कमज़ोर है? बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बात को मानने में और बोलने में बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि कानून का जो काम करने का तरीका है, चाहे वो आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करें, चाहे कोर्ट प्रोसेस की बात करें, बहुत लंबा है। एक 2008 का मामला था ऑर्गन डोनेशन को लेकर, इलीगल ऑर्गन डोनेशन को लेकर जो रैकेट था बॉम्बे का, बहुत बड़ा मामला था। और मुझे लगता है कि उस टाइम पे 2008 में एक तरीके से हर जगह वो छाया हुआ था। लेकिन आज की तारीख में उस मामले में क्या हुआ, ये बात शायद किसी को भी पता नहीं होगी। किसको सजा मिली, कौन छूट गया, किसी को नहीं पता। तो मुझे लगता है कि कानून की इन्वेस्टिगेशन जब होती है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ऐसे मामलों में, उसकी टाइम बाउंड मैनर में प्रक्रिया होनी चाहिए। इसी तरह से जब मामला कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद जाता है, तो उसी तरीके से टाइम बाउंड मैनर में ही उसका डिस्पोजल भी जरूरी होना चाहिए। साथ साथ जिस तरीके से जब ये रैकेट पकड़े जाते हैं, जिस तरह से पब्लिकेशन वहां होता है, उसी तरह से जब किसी को सजा मिले तो वो सजा भी उसी तरीके से पब्लिकेशन हो, जिससे लोगों में डर, अवेयरनेस, दोनों चीजों का आना बहुत जरूरी है। तो कानून, साथ में सामाजिक जागरूकता, साथ में सभी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल है। तो मुझे लगता है हर तरीके से और हर विभाग पे काम करने की जरूरत है हमारे देश में। और तभी मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है, जो हम चाहते हैं कि भाई इलीगल ऑर्गन डोनेशन जो है वो रुके, ये रैकेट रुके, ये शायद तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन सब चीजों पे काम किया जाए एक पॉजिटिव सोच के साथ। इन सबके बीच एक पांचवा सवाल है सर्वे का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो पांचवा सवाल है, वो क्या है? क्या ईरान की तरह दुनिया के मुल्कों को मानव अंगों के कारोबार के लिए एक नई नीति बनाई जानी चाहिए? 80% लोगों ने कहा कि हाँ, और 13% लोगों ने कहा कि ना, और 7% लोग ऐसे थे जो ये कहना चाहते थे कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। भारत में अंगदान की स्थिति क्या है, ये भी जान लेना जरूरी है। 10 लाख में से एक परिवार ही मौत के बाद अंगदान को तैयार होता है। देश में सिर्फ 250 अस्पतालों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इजाजत दी गई। 43 लाख लोगों पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाला एक ही अस्पताल है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको मजबूर करती है गलत दिशा में जाने की। आनंद साहब क्या मानते हैं? बात आपकी सर बिल्कुल ठीक है। स्कैर्सिटी ऑफ जो रिसोर्स है वो उस रिसोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि जो भी चीज जितने कम मात्रा में अवेलेबल होगी वो चीज उतनी प्रेशियस हो जाएगी। ठीक बात। तो इस चीज को, जो अंगदान है, जो लोगों को अंगदान और अंगदान से होने वाली जो जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस हैं, इसकी थोड़ी इजी अवेलेबिलिटी चाहिए, होनी चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल आएगा जिसको हम डिजीज डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। मतलब कोई आदमी अगर ब्रेन डेथ हो जाता है किसी भी उम्र का, कई बार बड़े अच्छे कुछ एग्जांपल्स, गुड समैरिटन एग्जांपल्स मिलते हैं कि कोई बहुत छोटा बच्चा बेचारा किसी वजह से ट्रॉमा डेथ की वजह से ब्रेन डेड हो गया, उसने अपने अंगों से 6 लोगों की जान बचाई। कई बार कोई मिडिल एजेड आदमी, यंग आदमी। इस तरह का जो डिजीज डोनर ऑर्गन प्रोग्राम है, इसको बहुत एक्टिवली मेडिकल फ्रेटर्निटी को और लॉ एनफोर्सिंग फ्रेटर्निटी और मोर इम्पोर्टेंटली जो सरकारें हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट्स, बिकॉज एसेंशियली हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को इसको बहुत एक्टिवली उठाना चाहिए। उस वजह से उससे ये स्कार्सिटी कम हो सकती है। जो ये डोनेशन की जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जैसा अभी आपने कुछ वो बताए, डेटा बताया, थोड़े फिगर्स बताए कि बहुत कम इसकी अवेलेबिलिटी है लोगों के बीच में, बहुत जनता के पास ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स की ही पहुंच नहीं है। तो ये चीज को अगर हम करें तो लोगों में अगर ये चीज इजीली अवेलेबल होगी तो उसके साथ जो प्रीमियम टैग लगा हुआ है वो थोड़ा सा कम होगा। प्रीमियमनेस की वजह से, बिकॉज इट इज सो स्केयर्स एंड इतना लाइफ चेंजिंग है ये रिसोर्स, तो उसके लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, भले ही वो गलत भी हो, भले ही वो इलीगल भी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर आनंद ने बहुत अच्छी बात कही है, और एक शायर का शेर भी है कि घर से मस्जिद और मंदिर बहुत दूर हैं,
कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा जाए। यानी कि हम मंदिर, मस्जिद और तमाम सारे मुद्दे में उलझे हुए हैं। जिन मुद्दों की ज़रूरत है समाज को, जिन बातों की ज़रूरत है समाज को, उस पर हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। शायद इस पर सरकारों को और समाज में जो लोग हैं उनको भी इस मुद्दों पर बहस करना चाहिए और इस तरह के विषयों पर चर्चा करना चाहिए एक सकारात्मक तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अनंत का, शुक्रिया हम करेंगे विनीत का, जो इस पूरी पर चर्चा में हमारे साथ बने रहे और इस मुद्दे पर चर्चा करें।